तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1D.1 के सवाल नंबर 38 से इस वीडियो सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल थे और बहुत कई वीडियो इस प्रश्नावली की बन चुकी हैं, जिसे यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लें। वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट आपका हर एक सवाल के अंतर्गत क्लियर किया गया है। आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत हम 38वें प्रश्न से करेंगे और एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ कॉन्सेप्ट विथ बेसिक इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार का इस सेशन के अंतर्गत अगर आपका डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपका समस्या है, जो भी डाउट है, फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। समय मिलने पर आपका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो आइए जल्दी से इस प्यारे से सेशन की करते हैं शुरुआत। जैसे कि 37वां प्रश्न इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, सेम उसी के लॉजिक पर यह भी कार्य करने वाला है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं इस सवाल के अगर मैं लेता हूं LHS को, तो इसके LHS को आइए लेते हैं सबसे पहले और RHS को हम लेकर के आएंगे। तो LHS आपका इतना है। अब ये 4 है ना, इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे? इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू, और ये हो जाएगा cos s और ये हो जाएगा cos s माइनस a। इन दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं और 1 2 का दोनों मल्टीप्लाई में है चूंकि, तो 1 2 इसके साथ रख लेते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 2 इन दोनों के साथ रख लेते हैं, तो ये आपका है cos s माइनस का b और cos s माइनस का c। ये चीज आपको दिया हुआ है, ये हमने LHS में रख लिया। हमने बस क्या किया कि इन 4 को तोड़ करके, जो 4 यहां पे था, इस 4 को दो भागों में तोड़ करके इसको दो भागों में अरेंज कर लिया। अब हमारे पास जो सूत्र होता है, 2 cos a इंटू cos b का, 2 cos a इंटू cos b का। तो ये आपका फार्मूला जो होता है, ये होता है cos a प्लस b, और प्लस का अगर दोनों cos है तो यहां पे प्लस आता है, और दोनों साइन रहेगा तो यहां पे माइनस आता है, और इंटू प्लस का cos a माइनस b। इसी सूत्र का उपयोग हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। आइए बारी बारी से सूत्र का उपयोग करके हम देखते हैं। देखिए, यहां से अगर इसमें हम सूत्र को अप्लाई करेंगे 2 cos a इंटू cos b, तो a के जगह पर s है और b के जगह पर s माइनस का a है। तो जहां जहां a है वहां पे s रखना है, जहां b है वहां s माइनस a रखना है। तो ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b यानी s प्लस s माइनस a, और प्लस का cos a माइनस b यानी s माइनस a। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को प्लस बना देगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो एक ये हमारा कंप्लीट हुआ, और दूसरा इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये भी आपका होगा cos a के जगह पर s माइनस b, b के जगह पर s माइनस c है। तो ये हो जाएगा cos a प्लस b यानी s माइनस b प्लस s माइनस c, और प्लस का cos a माइनस b यानी s माइनस b माइनस s माइनस c। तो ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस में बना देगा। तो इस तरह से आपका एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। देखिए कट क्या क्या रहा है इसमें, ये माइनस s से आपका प्लस s कट गया, और आपका ये माइनस s से ये प्लस s कट गया। तो ये आपका कट गया, जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं। ये आपका बचा यहाँ पे cos s और s की मिलाकर के कितना? 2s, और माइनस का आपका a हुआ, और प्लस का यहाँ पे देखिए s खत्म ही हो गया है, सीधा सीधा केवल cos a बचा है, तो cos a हमने लिख लिया। और इसके अंतर्गत क्या बचा? इसके अंतर्गत यहां पे बचा, देखिए s और s मिलकर के कितना? 2s, और माइनस का b माइनस का c, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का b और साथ में माइनस का c। तो ये हमारा हो गया। और यहां पे कितना बचा? यहां पे बचा प्लस का cos c बचा, सॉरी आपका b माइनस का b और प्लस का c बचा। तो ये आपका b माइनस का c, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का cos पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, माइनस का कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूं कि हमारे पास ये जो संबंध है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, इसको मैं कैसे रीअरेंज कर सकता हूं। अगर मैं 2s माइनस ए बराबर लिखूं, 2s माइनस ए, यानी a को हमने 2s के पास भेजा तो यहां पे कितना बचा b प्लस सी, तो बराबर यह किसके हो जाएगा b प्लस सी के, यानी इसके जगह पर हम b प्लस सी रख सकते हैं। और अगर मैं इसके जगह पर देखूं कि 2s माइनस का b माइनस का c, तो इसके जगह पर क्या रख सकते हैं हम, 2s के पास b को भी भेजे तो भी माइनस में आया, c को भी भेजे तो भी माइनस में आया, तो इधर कितना बचा, केवल a बचा। तो ये इसके जगह पर हम केवल कितना रख सकते हैं, a रख सकते हैं। आइए इसी चीज को हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो यहां से आपका ये तो आपका हो जाएगा, इसके जगह पर रखना है b प्लस सी, तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा। और प्लस का ये cos a है तो इसको cos a ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और इंटू का, इंटू आपका ये बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर लगा ही हुआ है, बड़ा ही ब्रैकेट बना लेते हैं। तो इंटू का इधर आपका कितना है, इधर आपका है cos और इसके साथ 2s माइनस बी माइनस सी, इसको हम कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा cos a। और साथ में प्लस का ये कितना है, cos b माइनस सी है, तो cos b माइनस सी इसको हमने रख लिया, इतना हो गया। अब हमारे पास देखिए इसमें इंटू कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका गुणा हम आइए इसके साथ करा करके देखते हैं। तो इसका गुणा जब इसके साथ कराएंगे तो cos a का गुणा जब इसके साथ होगा तो ये आपका होगा cos a और इंटू में cos b प्लस सी, इतना हो जाएगा। और फिर से हम cos b माइनस सी का गुणा जब इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का cos b प्लस सी प्लस cos b माइनस सी, तो ये हो जाएगा cos b प्लस सी और इंटू cos b माइनस सी, इतना हो गया हमारा। अब यानी कि इसका गुणा इसके साथ कराया, इसका गुणा इसके साथ, उसी प्रकार से इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। आइए कराते हैं। तो इसका गुणा जब इसके साथ कराएंगे तो प्लस का ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a, और cos a का गुणा इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का cos a और cos b माइनस का c। बताइए इतना होगा या नहीं होगा, यहां से हमारा ये आया। अब यहां पे देखिए आपका cos a और cos a और cos a मिल करके कितने, सॉरी अभी तो ये cos a अलग नहीं है ना, ये देखिए जो है ये आपका फार्मूला है। अब इसके बाद ये देखिए ये जो दोनों बन रहे हैं ना, ये डायरेक्टली सूत्र है। किसका सूत्र है, अगर मैं कहूं कि आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यह बराबर होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी के। बताइए होता है कि नहीं, हमने सूत्र लिखवाया है। तो यहां पे देखिए a के जगह पर b है, a के जगह पर b है और b के जगह पर c है, तो ये जो है आपका फार्मूला इसका हो जाएगा। आइए इस चीज को लिखते हैं और थोड़ा सा इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। cos स्क्वायर a को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। और ये जो है आपका फार्मूला किसका बन जाता है, ये फार्मूला बन जाता है 1 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का। तो ये आपका प्लस का ये दोनों मिलकर के आपके फार्मूले बन जाएंगे cos स्क्वायर a, और a के जगह पे क्या है, b है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर b और माइनस साइन स्क्वायर b के जगह पर c है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर c। ये हमारा हो गया। अब ये पद और ये पद दोनों बचते हैं। इसमें देखिए cos a और cos a दोनों में कॉमन है, तो प्लस का हम यहां पे क्या लिख ले रहे हैं, cos a। और cos a जब हमने cos a को कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा cos b प्लस c, और यहां पे बचा cos b माइनस सी। अब देखिए यहां पर अगर इंटू होता तब तो हम फिर से यही फार्मूला लगा देते, लेकिन यहां पे प्लस है और प्लस के लिए हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है। यह जो आपका फार्मूला होता है यह आपका फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b का। 2 cos a इंटू cos b बराबर आपका होता है cos b प्लस a प्लस बी और प्लस का cos a माइनस b।
इसका फार्मूला होता है। अब यहां पर भी a के जगह पर b है और b के जगह पर c है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए इसी फार्मूले को हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से जब इसमें इस फार्मूले को अप्लाई हम करेंगे तो यहां से देखिए, इधर तो आपका है, ये आपका है cos स्क्वायर ए और प्लस का ये आपका है cos स्क्वायर बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। लेकिन ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये आपका इतना हो गया, और यहां पे कॉमन आपका है कॉस ए कॉमन है, और इनटू में आपका यह जो है इसका फार्मूला हो जाता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 cos a cos b, यहां है ही, तो ये आपका a के जगह पर b है, b के जगह पर c है, तो ये आपका हो जाएगा cos b इंटू cos c। अब हमारा उत्तर लगभग आ चुका है, आइए देखते हैं यहां पर। तो यहां से इसके आगे जब हम करेंगे तो इधर आपका है -1 को पहले लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -1, और प्लस का इधर cos स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर बी है, cos स्क्वायर सी है, तो इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी और प्लस का cos स्क्वायर सी, और यहां पे भी प्लस है तो यहां पे भी हम लगा देते हैं प्लस। और जब ये cos a इन दोनों में गुणा करेगा तो सबसे पहले तो यहां पे 2 है, और cos a का गुणा इन दोनों के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा cos a इंटू cos b इंटू cos c। तो इस तरह से ये हमारा हुआ क्या, RHS। हमने LHS को लेकर के चला था और हमने सिद्ध क्या किया, RHS सिद्ध किया। तो इस तरह से आप 38 नंबर के सवाल को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो 39 नंबर का सवाल है वह कुछ इस प्रकार से है। आपको यहां पे x y प्लस z बराबर दिया है, x y z इतना आपको दिया हुआ है। आइए हम इसी सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। जो आपका संबंध यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में हमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम यहां पर थोड़ा सा मान लेंगे कि माना x बराबर हम मान लेते हैं tan a, और y बराबर हम मान लेते हैं tan b, और z बराबर हम मान लेते हैं tan c। इतना जब हम मान लेते हैं तो यहां पर जो हमारे पास संबंध दिया हुआ है क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, इतना दिया हुआ है। x बराबर हमने कितना माना है, x बराबर हमने माना है tan a, प्लस y बराबर हमने कितना माना है, y बराबर माना है हमने tan b, प्लस z बराबर हमने कितना माना है tan c, और यह बराबर होगा आपके किसके, tan a, y बराबर कितना tan b इंटू z बराबर कितना tan c, इतना हमारा हो जाएगा। अब यहां से tan c को अगर हम इस पद में भेज दें तो tan c इधर आपका कितना बचेगा, इधर बचेगा tan a प्लस tan b, बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। और tan c जब उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का tan c, होगा कि नहीं, और प्लस ये आपका हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब tan c यहां भी है, tan c यहां भी है, तो tan c को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो इधर तो आपका रहेगा tan a प्लस tan b, और इसमें से हम क्या करते हैं, tan c को कॉमन ले लेते हैं, tan c को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो tan माइनस के tan c को जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे तो आपका 1 बचा कि नहीं, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस आपका माइनस हो गया, और tan c इसमें से निकल गया तो ये बचा tan a इंटू tan b, बताओ बचा कि नहीं बचा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस पूरे पद को उठा के बॉर्डर के इस पार ले आते हैं। तो इधर आपका tan a प्लस का tan b है कि नहीं है, और डिवाइड बाई इधर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इनटू में है। तो जब यह बॉर्डर के इस पार आएगा तो गुणा से भाग में हो जाता है, तो ये सारा पद नीचे चला जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, बराबर इधर क्या बचेगा, बराबर बचेगा माइनस का tan c, बचेगा कि नहीं। अब यहां से देखिए ये जो है यह फार्मूला आपका बन जाता है tan a प्लस b का। तो यहां पर हम इसके जगह पर लिख लेते हैं tan a
प्लस बी लिख लेते हैं। और बराबर अगर ये माइनस को हमें खत्म करना है तो हमें अगर ऐसा इसको लिख दें कि ये पाई माइनस का सी, अगर इसको लिख दें तो पाई माइनस का सी कौन सा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में tan माइनस में होता है तो ये माइनस का tan सी हो जाएगा। तो इसके जगह पर हमने इतना लिख लिया। अब tan से tan को अगर हटा दें तो आपका ये जो बचेगा a प्लस बी बराबर आपका बचेगा पाई माइनस का सी। सी को इधर ले आए तो आपका बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। पिछला वाला संबंध हमने यहां से प्राप्त कर लिया। पिछला वाला संबंध हमने क्या कर लिया, यहां से प्राप्त कर लिया। अब हम लेंगे LHS। आइए LHS लेकर के इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। LHS को अगर हम लेते हैं यहां से तो LHS अगर लेंगे अब तो LHS, अब इस संबंध को हम उपयोग कर सकते हैं। तो LHS अगर लेते हैं हम तो ये आपका है x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई और प्लस का y प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस वाई जेड प्लस आपका है z प्लस x 1 माइनस जेड एक्स। इतना है। अब आपने x बराबर कितना माना था, tan a, तो x के जगह पर रख लो tan a, तो ये हो जाएगा tan a प्लस ये हो जाएगा tan b डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब यहां से प्लस का चिन्ह लगा लो। y के जगह पे आपने क्या माना है, tan b और प्लस का tan c डिवाइड बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c। हो गया। इसी तरह से इसको भी बना लो। ये आपका हो जाएगा कितना, tan c प्लस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan c इंटू tan a। यह फार्मूला बन जाता है tan a प्लस b का। तो ये फार्मूला आपका है tan a प्लस b का। यह फार्मूला बन जाता है tan b प्लस c का, तो b प्लस c हो गया। और यह फार्मूला बन जाता है tan c माइनस a का, तो c प्लस a का, तो ये c प्लस a बन गया। अब यहां से हम a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर ज्ञात करना हो तो c को उधर पाई के पास भेजना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस a प्लस बी, a प्लस बी को हम tan पाई माइनस सी लिख सकते हैं। तो ये tan पाई माइनस सी हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan b प्लस सी को, तो b प्लस सी को लिखेंगे तो a को उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस का a और प्लस का इसको क्या लिख सकते हैं, c और a को इधर रखेंगे तो b को उधर भेजना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा पाई माइनस का b। अब देखो पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का tan c और ये हो जाएगा माइनस का tan a और ये हो जाएगा आपका माइनस का tan b। अब यहां से अगर माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे अंदर क्या बचेगा, tan c और प्लस का tan a और प्लस का tan b। इतना बच गया। अब यहां पर देखिए आपका आया tan a प्लस tan b प्लस tan c। अगर मैं इस चीज को जो यहां पर है ना, इसको अगर मान लूं समीकरण नंबर 1, तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर है tan a इंटू tan b इंटू tan c, है कि नहीं है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c। कहां से हमने लिखा, समीकरण नंबर 1 से। अब यहां पर फिर से एक लोचा करना पड़ेगा। क्या, a के जगह पर फिर से a का मान रखेंगे, b प्लस c को उधर भेज देंगे। b के जगह पर b का मान रखेंगे, a प्लस c को उधर भेज देंगे। c के जगह पर हम c का मान रखेंगे, a प्लस b को उधर भेज देंगे। आइए लिखते हैं, इधर आपका माइनस है, tan a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan और इसको लिख सकते हैं पाई माइनस a के जगह पर b प्लस c को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा b प्लस c। इसके जगह पर इनटू आप लिख सकते हो tan b के जगह पर कितना लिखोगे, b के जगह पर लिखोगे पाई माइनस b के जगह पर लिखोगे a प्लस का c, a प्लस का क्या लिखोगे c के जगह पर क्या लिखोगे tan और ये हो जाएगा पाई माइनस c के जगह पर लिखोगे b a प्लस b, a प्लस क्या लिखोगे, b लिखोगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और आप जानते हो कि tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का tan थीटा होता है। तो ये माइनस तो रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा और थीटा के जगह पर है b प्लस सी, तो ये हो गया b प्लस सी और इनटू ये आपका हो जाएगा
माइनस का इंटू में ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये सारे इंटू में है, तो इंटू माइनस का tan a प्लस सी और इंटू माइनस का tan a प्लस का b होगा कि नहीं। अब ये देखिए इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो प्लस, और इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो प्लस, यानी सारे के सारे माइनस खत्म, आपका आ गया कितना tan b प्लस सी और इंटू tan a प्लस सी इंटू tan a प्लस बी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, केवल हमें इसका सूत्र लगाना है, हमारा उत्तर निकल के आ चुका है। आइए इसके सूत्र को लगाते हैं। tan b प्लस सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan b प्लस tan c डिवाइड बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c। यहां से ये होगा इंटू tan, इसके जगह पर tan a प्लस सी है तो ये आपका हो जाएगा tan a इंटू tan c डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan c। इसी तरह से ये आपका हो जाएगा tan a इंटू प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहां से थोड़ा सा इधर मैं बता देता हूं, जगह कम पड़ रहा है। tan b का मान कितना है y और tan c का मान कितना है z। तो आइए इसका मान रखते हैं, यहां से इसके मान को x y z के मान को रखने पर यहां लिखोगे कि x y और z के मान रखने पर, तो यहां से tan b बराबर क्या है y, तो ये आपका कितना होगा y और प्लस का ऊपर का कितना होगा z बराबर 1 माइनस वाई जेड और इंटू ये a का मान है x और c का मान है z, तो ये आपका हो जाएगा tan नहीं, ये आपका हो जाएगा z प्लस x डिवाइड बाई 1 माइनस z इंटू x, ये हो जाएगा आपका, और इंटू आपका हो जाएगा उधर का a का मान है x और b का मान है y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और यही आपका है RHS। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 39 को बना सकते हो। देखिए थोड़ा सा हमने इसमें ध्यान आपको ये देना है कि जो आपका ये संबंध है ना, इसमें हमें x y z को हमें मान लेना है tan a tan b tan c, और इसके आधार पर हमें यह संबंध प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। उसके बाद हम ले लेंगे LHS और LHS पर हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। अब इंटू बनाना है, इसलिए यहां से संबंध जो हमें यह प्राप्त हुआ है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आपका अभी सवाल नंबर 40 में कंप्लीट हो जाएगा, दूर कंफ्यूजन हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 40 आपका है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें हमने सबसे पहले एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड, जैसे 39 नंबर में आपने देखा वैसा ही दिया हुआ है। हमने इसमें भी मान लिया कि x बराबर tan a, y बराबर tan b, z बराबर tan c। tan 3a का फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसमें। आइए देखते हैं आगे। अब आपके पास जो संबंध यहां पे दे रखा था, यह दे रखा था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान यहां से हम रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, tan a प्लस tan b और प्लस tan c बराबर ये हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये हो जाएगा आपका। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे चल करके हो सकता है काम में आ जाए। अब फिर से tan c को उधर भेजते हैं जैसा कि हमने पिछली बार किया, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b और tan c उधर जाएगा तो माइनस का tan c हो जाएगा, और tan c इसमें भी है तो माइनस के tan c को जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 1 और ये बचेगा माइनस का tan a इंटू tan b। अब इस चीज को उठा करके इधर लाते हैं, इंटू में है भाग में हो जाएगा, तो ये आपका होगा tan a प्लस का tan b और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये इधर आपका माइनस का tan c बचेगा। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है tan a प्लस b का, और इधर इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस का c, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है और थीटा की जगह पर c है, तो इसका मान माइनस का tan c ही होगा। तो इतना संबंध हमारे पास आ गया। अब tan से tan को हटाएंगे तो ये a प्लस b प्लस c बराबर हमें कितना मिल गया, पाई मिल गया। a प्लस b प्लस c बराबर हमको कितना मिल गया, आपका पाई मिल गया। तो जब इतना आपको मिल गया, एक सेकेंड इसको
ऐसे ही अभी फिलहाल थोड़ा सा बनाते हैं। ये आपका a प्लस बी इधर है और इधर आपका है पाई माइनस का c। अब हमें देखिए ये जो आपका फार्मूला लगभग दिख रहा है ना नमूना, ये 3a का फार्मूला है। इस पर अगर tan a को फिट कर दिया जाए तो tan 3a का फार्मूला बन जाएगा। तो क्यों ना इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3a प्लस 3b और प्लस का 3 पाई और माइनस का 3c। इसको अगर हम कर देते हैं यहां से, अगर इसको कर देते हैं तो, और दोनों सॉरी यहां पे बराबर है ना, और दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, tan ले लेते हैं। तो दोनों तरफ tan ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan 3a प्लस 3b और बराबर इधर हो जाएगा tan 3 पाई माइनस का 3c, 3 पाई माइनस का 3c। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब इस पे हम फार्मूला लगाते हैं tan a प्लस b का। a के जगह पर 3a है, b के जगह पर 3b है। इस चीज का बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इस चीज का बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहां से जब इस पे फार्मूला पर इसको लगाते हैं तो tan 3a प्लस 3b का फार्मूला आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan 3a प्लस tan 3b और डिवाइड बाई 1 माइनस tan 3a इंटू tan 3b। इधर अगर देखें तो ये पाई माइनस का थीटा, माइनस का tan थीटा होता है, तो ये माइनस का tan थीटा के जगह पर कितना है, 3c है। माइनस का कितना हो जाएगा, इधर 3c हो जाएगा। अब इस पूरे पद को उठा करके अगर इधर हम भेजें, इस पूरे पद को उठा करके अगर इधर हम भेज दें तो यहां पे आपका जो बचेगा ये बचेगा tan 3a और प्लस का इधर बचेगा tan 3b और ये वाला पद जब उठ करके इधर जाएगा तो ये आपका इधर है माइनस का, इधर है आपका माइनस का tan 3c और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस tan 3a इंटू tan 3b। ये आपका हो जाएगा। अब यहां से अगर इसे हम थोड़ा सा और रीअरेंज करके लेके चलें तो यहां से देखिए tan 3c का इसमें जब गुणा कराएंगे तो इधर तो आपका है tan 3a और प्लस का tan 3b बराबर माइनस tan c का गुणा 1 में होगा तो ये माइनस का हो जाएगा tan 3c और इस माइनस में जब इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा और इसका गुणा जब इसके साथ होगा 3c का गुणा तो ये आपका हो जाएगा tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c। होगा कि नहीं? अब tan इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं तो ये आपका है tan 3a प्लस tan 3b और ये आएगा तो इधर ये हो जाएगा tan 3c और बराबर ये हो जाएगा tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c। अब जैसा कि हमने बोला था आपको कि tan 3a का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं यहां पे फार्मूले को लिखता हूं। अगर आपका tan 3a है तो इसका फार्मूला जो होता है वह आपका होता है 3 tan a प्लस tan क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। कितना होता है, 3 tan स्क्वायर a होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर हम इस 3a 3b 3c और इस 3a 3b 3c पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आइए कर देते हैं। इस 3a का फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 tan a और प्लस का tan क्यूब a और डिवाइड बाई आपका होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब इसी तरह से 3b का फार्मूला लगाएंगे तो b a के जगह पर b आ जाएगा तो 3 tan b और प्लस का ये हो जाएगा tan क्यूब b और डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b। इसी तरह से इस पर जब अप्लाई करेंगे 3c पर तो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 3 tan c और प्लस का tan क्यूब c और डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c। इसी तरह से जब बराबर के इधर
यहां पे देखिएगा, यहां पे एरो मैं लगा रहा हूं ताकि स्टेप का आपको पता चले। तो इधर आपका बराबर के बाद भी सेम यही फार्मूला लगेंगे, तो सेम यही हो जाएगा, बस प्लस के जगह पे इंटू है, क्योंकि 3a इंटू 3b इंटू 3c है। तो सेम यही लिखता हूं मैं कि 3 tan a और प्लस का tan क्यूब a डिवाइड बाई आपका है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इंटू आपका इधर है 3 tan b और प्लस का tan क्यूब b और डिवाइड बाई आपका है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b इंटू ये है 3 tan c और प्लस का tan क्यूब c और डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर c। इतना है हमारा। अब यहां से x y z का अब मान रख करके हम देख लेते हैं, x y और z का क्या करते हैं, मान रखने पर। तो इसका जब हम मान रख लेंगे यहां से, तो देखिए मान रखते हैं, आइए a का मान x है, b का मान y है और c का मान क्या है, z है। आइए रखते हैं इसके मान को। तो इधर से आपका ये हो जाएगा 3x प्लस x का क्यूब, 10 का क्यूब है तो x का क्यूब बटे 1 माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का यहां से ये आपका कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना है y माइनस प्लस y का स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस 3y का, सॉरी ये क्यूब है ना, y का क्यूब और ये हो जाएगा प्लस इधर आपका होगा 3 और ये है z और प्लस का z का क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस z का स्क्वायर, 1 माइनस z का स्क्वायर, सॉरी यहां पे 3 है ना, हाँ 3z का स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वल टू इसको अगर देखा जाए तो सेम यही पैटर्न है, बस इंटू इंटू में है। तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस x का क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर इंटू 3y और प्लस y का क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3y का स्क्वायर इंटू आपका है 3z और प्लस z का क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3z का क्यूब। और यही आपका LHS है, यही आपका RHS है। हमने सिद्ध किया कि LHS बराबर RHS। काफी लंबे लंबे और बहुत ज्यादा मात्रा में सवाल थे 1D.1 में। देखिए एनसीईआरटी की तुलना में ये जो आपके नवबोध प्रबोध की बुक है, ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर किसी भी एग्जाम की अगर आपको आगे चल के तैयारी करनी है तो ये इतनी बेस्ट बुक है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस आपको करा देगी। अगर पूरा बुक लगा लिए आप तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा देगी। अब देखिए 40 सवाल टोटल थे और किस किस प्रकार के सवाल नहीं रहे होंगे, बड़े से बड़े लेकर के छोटे से छोटे तक सवाल इसमें निहित थे। यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके कई सवाल थे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। आपके अंदर जो कंफ्यूजन किसी भी चीज की रह जाती है तो एक सवाल में रह गई तो दूसरे सवाल में आप पूरा कर सकते हो। तो इसलिए अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है तो बिल्कुल मन लगा करके पूरे एक एक सवाल को पूरा छाप लो किताब का, ताकि आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाइड कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।